नमस्कार दोस्तों, मितवा हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आज की कहानी का नाम है तलाक कोई खेल नहीं। कथा लेखन आरती खरबड़कर, कथा वाचन स्नेहल जाधव। तो चलिए सुनते हैं। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। तकरीबन 5 साल पुरानी बात होगी। मैं अपनी एक दोस्त बरखा की बहन की शादी में गई थी। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। दूल्हा और दुल्हन भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। फिर 1 साल बाद उसी दोस्त के घर जाना हुआ। तब देखा तो उसकी बहन मायके आई हुई थी। मैंने उन्हें नमस्ते किया और थोड़ी देर उनसे ऐसे ही इधर उधर की बातें की, पर उनकी बातों में न जाने क्यों उदासी छलक रही थी। इसीलिए मैंने बातों ही बातों में अपनी दोस्त से पूछा, कुछ हुआ है क्या बरखा? निशा दीदी कुछ उदास लग रही है। हाँ यार, दीदी के घर में कुछ परेशानी चल रही है, इसीलिए पिछले 2 महीने से निशा दीदी मायके में ही रह रही है, बरखा ने बताया। पर आखिर हुआ क्या है? मैंने पूछा। जब दीदी की शादी हुई थी तब वो बीएड के आखिरी सेमेस्टर में थी। शादी के बाद दीदी कॉलेज तो नहीं जा पाई, पर एग्जाम देना चाहती थी। जीजू की भी यही इच्छा थी, इसीलिए दीदी एग्जाम के वक्त मायके आ गई और तकरीबन 1 महीना मायके में ही थी। एग्जाम के बाद जब दीदी ने ससुराल जाने की तैयारियां की तो दीदी के सास का फोन आ गया कि उसे अब ससुराल वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कहो कि अब हमेशा के लिए मायके में ही बैठी रहे और परीक्षाएं देती रहे, बरखा ने बताया। लेकिन दीदी तो सिर्फ परीक्षा के लिए आई थी ना, तो उनकी सासू माँ ने ऐसा क्यों कहा और जीजू ने कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने पूछा। क्योंकि दीदी के एग्ज़ाम देने की बात दीदी और जीजू ने पहले तय कर दी थी और फिर उनकी सासू माँ को बताया था। उनकी मर्जी पूछे बिना इन दोनों का आपस में सलाह मशवरा करके कोई निर्णय लेना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दीदी तो पहले ही उनको खास पसंद नहीं थी। वो तो जीजू और उनके पिताजी ने दीदी को पसंद किया था। उस बात का गुस्सा भी था। इसीलिए दीदी की सासू माँ और ननद ने धीरे धीरे जीजू के मन में दीदी के लिए जहर घोलना शुरू कर दिया था। शुरू में तो जीजू उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते, पर फिर धीरे धीरे जीजू भी उनकी बातों में आने लगे और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि जीजू दीदी का फ़ोन तक नहीं उठाते, बरखा ने कहा। फिर अब आगे क्या? मैंने पूछा। मम्मी पापा उन्हें समझाने के लिए गए थे, पर दीदी के ससुराल में उनका अपमान किया गया। वो लोग कुछ भी सुनने या समझने को तैयार ही नहीं है। दीदी को वापस ले जाने की बात तो दूर ही रही, बरखा ने कहा। तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसको ढाढ़स बंधाते हुए मैं वहां से निकल आई, पर अब मन ही मन यही सोच रही थी कि कुछ महीनों पहले इतनी धूमधाम से हुई शादी का हश्र ये होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। शादी में दूल्हा दुल्हन के चेहरे की खुशी को देखकर कोई भी उनकी वर्तमान स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। कभी कभी घर के बड़ों का अहम एक बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ देता है। छोटी छोटी बातों पर बरसों का प्यार भुला दिया जाता है। निशा दीदी के साथ भी यही हो रहा था। बरखा के घर वालों ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की निशा दीदी की गृहस्थी बचाने की। उनके सामने हाथ तक जोड़े, पर कोई फायदा न हुआ। आखिर दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद सुनने में आया कि निशा दीदी के पति ने तलाक के 2 महीने बाद ही दूसरी शादी भी कर ली, पर निशा दीदी को संभलने में काफ़ी वक्त लग गया। लेकिन जैसे ही निशा दीदी संभली, उसने अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया। निशा दीदी ने अपनी आगे की पढ़ाई पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया और धीरे धीरे सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। और देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। निशा दीदी अब एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सम्मानजनक नौकरी कर रही थी। बरखा की शादी भी इसी साल हो गई थी। निशा दीदी ने अभी दूसरी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं था। अभी उनका सारा ध्यान अपने करियर पे था। ऐसे ही एक दिन जब सारा परिवार घर पर था, तब अचानक से निशा दीदी के सासू माँ, ससुर जी और पति उनके घर आए। उनको देखकर निशा दीदी के साथ उनके घरवाले भी चौंक गए। इतने सालों बाद उन लोगों को देखकर सभी हैरान थे।
निशा दीदी के पापा ने उनको अंदर बिठाया, उन्हें जलपान कराया और बड़ी नम्रता से उनका यहाँ आने का कारण पूछा। तो उन्हें पता चला कि निशा दीदी के पति की दूसरी शादी भी टूट चुकी है और पिछले 1 साल से वो लोग उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर अब तक कोई रिश्ता नहीं हो पाया था। फिर अचानक से निशा दीदी के पूर्व पति ने निशा दीदी को कहीं बाहर देखा। उस वक्त उसे वो पहले से ज़्यादा सुंदर और आत्मविश्वास से भरी लगी। उसने कहीं से सुना था कि निशा दीदी ने अभी तक शादी नहीं की है। फिर अचानक से उसे लगा कि उसके लिए निशा ही सुयोग्य है। उसने यह बात अपने घर वालों को बताई और घर वाले भी निशा दीदी पर बहुत बड़ा एहसान दिखाने चले आए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि निशा दीदी और उनके पति की एक बार फिर से शादी करानी चाहिए। उन्हें लगा कि उनके इस प्रस्ताव से निशा दीदी के घर वाले खुशी से नाचने लगेंगे और खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ एक बार फिर से उनके बेटे के हाथ में दे देंगे और हमेशा उनके एहसान के बोझ तले दबे भी रहेंगे। निशा दीदी के घर वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये देखकर उनकी सासू माँ ने कहा, तो फिर कोई शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा देते हैं। चूंकि दोनों की दूसरी शादी है तो शादी अगर सादगी से भी हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं और ना ही हमारी कोई ज़्यादा अपेक्षाएं है। बस अब और वक्त ज़ाया करना सही नहीं। लेकिन हमने अभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, निशा के पापा ने कहा। हाँ नहीं की है तो अब कर दीजिए। वैसे भी आपकी बेटी अभी घर पर ही तो बैठी है। इसकी भी कहाँ शादी हो पाई इतने सालों में। फिर हम लोग अगर पिछली बातें भुलाकर आपकी बेटी को अपनाने को तैयार है तो आपको क्या दिक्कत है? निशा दीदी की सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा। दिक्कत है, आप शायद तलाक को मजाक समझ रहे हैं और एक बार आपसे ठोकर खाने के बाद दूसरी बार अपनी बेटी को आपके घर बिहाना मूर्खता से कम नहीं होगा। आपने एक छोटी सी बात पर हमारी बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था। कोई बड़ी बात होती तो और बात थी। और घर के बड़े बूढ़ों का फर्ज है कि अगर छोटे गलती करना चाहे भी तो उन्हें समझाए, पर आपने तो खुद ही उन्हें गलतियां करने के लिए उकसाया है। और मेरी निशा की शादी अब तक हुई नहीं, इसका कारण ये नहीं है कि उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, पर इस बार हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि उसकी पहली शादी में लड़के को परखने में हमसे जो भूल हुई उस भूल को इस बार मैं दोहराना नहीं चाहता। इस बार मैं उसके लिए ऐसा पति ढूंढना चाहता हूँ जो उसे समझे, उस पर विश्वास करे, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और उससे बिना शर्त के प्यार करे। फिर वो पैसों से अमीर नहीं भी हुआ तो चलेगा, बस दिल का अमीर होना चाहिए। और ऐसे लड़के को ढूंढने में वक्त तो लगता है ना बहन जी, निशा के पापा ने कहा। अच्छा, अभी बड़े पर निकल आए हैं आप लोगों के। शायद आप भूल रहे हैं कि इन दोनों के तलाक के पहले आप हमारे सामने हाथ जोड़कर रिश्ते को बचाने की भीख मांग रहे थे और अब आपको यही रिश्ता नामंजूर है, निशा के सासू माँ ने गुस्से से कहा। तब मैं एक मजबूर और लाचार बाप था जो अपनी बेटी की गृहस्थी को टूटते हुए नहीं देख सकता था। उसको उसकी खुशियां मिले इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर अब मुझे लगता है कि जो हुआ वो शायद उसके भले के लिए ही हुआ होगा। कम से कम आज मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है, स्वाभिमान से जी रही है, निशा के पापा ने कहा। आप एक बार फिर सोच लीजिए, निशा के ससुर ने कहा। मैंने सोचकर ही निर्णय लिया है, अब आप जा सकते हैं, निशा के पापा ने कहा। निशा दीदी के घर वाले ऐसा कुछ कहेंगे इस बात का उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा था कि उनका प्रस्ताव निशा के घर वाले खुशी खुशी मान लेंगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर वो लोग चुपचाप वहां से निकल गए। पर निशा दीदी को आज अपने पापा के फैसले पर गर्व हो रहा था। कुछ दिनों बाद निशा दीदी का रिश्ता भी एक अच्छे घर में हो गया, जहां उनको प्यार के साथ सम्मान भी मिला और आज वो हंसी खुशी अपनी गृहस्थी को संभाल कर नौकरी भी कर रही है, जहां इसे अपने ससुराल वालों का भी खूब सहयोग मिलता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।